आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूछा था कि आपको किसी बुक की अगर समरी चाहिए हो, छोटी समरी, तो आप कमेंट करो। अगर आपको इन सभी बुक्स की समरी चाहिए कि मैं बताऊं कि इन बुक्स में क्या है डिटेल में एक दूसरी वीडियो में, तो उसे भी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो कुछ लोगों का कमेंट आया कि उन्हें एक समरी चाहिए। किस पे? 0 to 1 पे। 0 to 1 एक बहुत अच्छी बुक है अगर आप एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो या कुछ भी काम करते हो, आपके लिए बेस्ट बुक रहने वाली है ये। पीटर थैली जो कि इसके ऑथर हैं, जिन्होंने ये बुक लिखी है, वो फर्स्ट आउटसाइडर इन्वेस्टर रह चुके हैं फेसबुक के, और वो को फाउंडर रह चुके हैं $multi-million कंपनी पेपैल के। इसमें उन्होंने 2 पार्ट्स में बताया है। पहला, आपको किस तरीके से सोचना चाहिए, और दूसरा, क्या प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो दोनों को पार्ट्स को हम आज डिस्क्राइब करेंगे। एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। अगर आप इसकी फुल डिटेल्स और इसे पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी PDF का लिंक, जो कि फ्री रहने वाली है, उसका लिंक मैं दे दूंगा, और Amazon का इसकी फिजिकल बुक का भी लिंक दे दूंगा, जाके आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर ग्रोइंग फॉर 0 to 1। पीटर थ्री कहते हैं ऐसी कौन सी चीज है जिसपे पीटर थ्री कहते हैं ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे बहुत कम लोग आपके साथ अग्री करते हैं। पीटर थ्री कहते हैं सबको लगता है कि फ्यूचर ग्लोबलाइजेशन है, लेकिन लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज को भूल जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी ही नहीं होगी तो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्या आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि 2200 कैसा होगा? बिल्कुल नहीं। ये कई मायनों में अगर हम प्रेडिक्ट भी करें तो हम गलत करेंगे, गलत प्रेडिक्ट करेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कब टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच जाए, कब ग्लोबलाइजेशन कहाँ हो जाए। पीटर कहते हैं प्रोग्रेस भी 2 तरीके की होती है। सबसे पहली प्रोग्रेस होती है वर्टिकल प्रोग्रेस, और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस वो होती है जिसमें 1 to n या फिर 1 to 100 हम जाते हैं, यानी कि 1 से 10 तक या 1 से 100 तक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर्स का। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही प्रेडिक्शन कर ली थी कि आगे चल के हमारे पास कंप्यूटर्स आएंगे, पर्सनल कंप्यूटर्स, जिनकी मदद से हम अपना काम कर पाएंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन ये आना था। दूसरी टाइप की जो प्रोग्रेस होती है वो होती है वर्टिकल प्रोग्रेस। वर्टिकल प्रोग्रेस जो होती है वो होती है 0 to 1 तक, यानी कि वहां पे पहले से जो आइडियाज मार्केट में अवेलेबल हैं, सबको पता है उन आइडियाज के बारे में, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। नए आइडियाज इन्वेंट किए जाते हैं, जैसे कि आईफोन्स। स्टीव जॉब्स जो एप्पल के CEO और फाउंडर रह चुके हैं, जिन्होंने एप्पल की शुरुआत की, उन्होंने जब एप्पल को लॉन्च किया, आईफोन पहली बार लॉन्च किया 2007 में, तो उन्होंने पूरी दुनिया का नजरिया ही बदल दिया फोन के मामले में। तो इसी तरीके से अगर आप स्टीव जॉब्स की तरह सोचना चाहते हो और काम करना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो आपको वर्टिकल प्रोग्रेस यूज करनी पड़ेगी, वर्टिकल प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, तभी आप उनकी तरह कर पाओगे। आपको बाकियों की तरह 1 to 100 या 1 to 10 नहीं जाना है, आपको 0 to 1 जाना है। पेपैल भी एक वर्टिकल प्रोग्रेस ही थी। जब पीटर थैली ने पेपैल को स्टार्ट किया था, उस टाइम पे कोई भी ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कंपनी नहीं थी, और सिर्फ पेपैल को स्टार्ट करने के बाद ही जितने भी ईबे, जो कि एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस था जैसे कि Amazon, उसी तरीके से ईबे भी था, वहाँ के सारे क्लाइंट्स, सारे कस्टमर्स पेपैल में आ गए थे। अगर आपको भी अपने ड्रीम से वर्ल्ड को चेंज करना है, पूरा नजरिया ही बदलना है वर्ल्ड का अपने आइडिया की मदद से, तो आपको जाना पड़ेगा 0 to 1, लोगों से अलग सोचना पड़ेगा। जो सब कर चुके हैं उसको मत करिए। लेसन नंबर 2, मोनोपोली आर गुड फॉर बिजनेसेस। मोनोपोली क्या होती है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा क्यों है ये अच्छी। सबसे पहली चीज, मोनोपोली वो चीज होती है जिसमें ऑल ओवर द मार्केट का शेयर, हाई शेयर एक ही कंपनी लेके बैठी होती है। जैसे कि सर्च इंजन के मामले में सबसे तगड़ी मोनोपोली गूगल की है। गूगल सबसे अच्छा सर्च इंजन है, गूगल को बीट करना है अगर किसी को,
तो उसे गूगल से अच्छी सर्विसेज देनी पड़ेगी। इसी तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में विंडोज़ की मोनोपोली है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है। मोबाइल फोन्स की बात की जाए तो इसमें दो लोगों की मोनोपोली है। सबसे पहला एंड्रॉयड, दूसरा है आईफोन। किसी की मोनोपोली कभी बढ़ती है कभी गिरती है। अब ये अच्छी क्यों है बिजनेसेस के लिए? क्योंकि मोनोपोली बनाई ही इस तरीके से जाती है, इस एरिया में बनाई जाती है जहां पे कोई पहले से हो ही ना। क्या आपने कभी इमेजिन किया था कि गूगल बनेगा? जब आप 2000 कब में थे या 90s के टाइम पे थे, कोई अगर देख रहे हैं ये वीडियो, तो उस टाइम पे किसी ने इमेजिन नहीं किया गूगल आएगा। किसी ने नहीं सोचा था, किसी एक ने सोचा, फिर उसने मोनोपोली बनाई। यही होती है मोनोपोली। अब ये अच्छा क्यों है बिजनेसेस के लिए? ये अच्छा इसलिए है, मैंने आपको बताया पहले, कि अगर किसी को आपको बीट करना है, आपकी मोनोपोली को बीट करना है, तो उसे आपसे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसलिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब आपके आसपास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, 1 2 3 ज़्यादा से ज़्यादा 4 कॉम्पिटिटर होते हैं आपके साथ, उस टाइम पे आप प्रोग्रेस कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो नए प्रोडक्ट्स की, नई सर्विसेज की। वरना अगर आपके में बहुत सारे लोग रहते हैं आपकी मोनोपोली के बीच में, मान लीजिए आज के टाइम में एंड्रॉयड में वीवो, ओप्पो, ये सब है, ठीक है, कई सारी कंपनियां हैं, लेकिन सबसे तगड़ी मोनोपोली किसकी है? मेरे अंदाजे में सबसे तगड़ी मोनोपोली 2 कंपनीज की है, एप्पल और सैमसंग। यहाँ पर कोई हेट नहीं है दूसरी कंपनियों को, लेकिन बताने के लिए सिर्फ। अब अगर किसी को एप्पल या सैमसंग को बीट करना है तो उन्हें उससे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे एप्पल और सैमसंग के लिए कंपटीशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। अब वो नए प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च कर सकते हैं, वरना पहले क्या था, उन्हें एक ही प्रोडक्ट को बार बार रीडिज़ाइन करना पड़ता, उसे ही बेटर बनाना पड़ता। अब वो नए प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। ये होता है एडवांटेज मोनोपोलीज का। लेसन नंबर 3, इफ द फाउंडर डिड नॉट हैव अ विजन, अ कंपनी कैन नॉट गो फ्रॉम 0 to 1। मोनोपोली बनाना कोई आसान काम नहीं है, ये रातों रात नहीं बनाई जा सकती, इसको धीरे धीरे करके आपको बनाना पड़ता है। पीटर कहते हैं जब उन्होंने पेपैल को स्टार्ट किया था तब उनके लिए बहुत टफ हो रहा था और कई बार वो डीमोटिवेट हो जा रहे थे, कई बार वो हार जा रहे थे अपने आप से। तो उनको मोटिवेशन कहाँ से मिल रही थी? उन्हें मोटिवेशन मिल रही थी अपने विजन से। उनका विजन इतना क्लियर था, इतना ज़्यादा स्कोप दिख रहा था उन्हें अपने विजन के अंदर, कि एक बार अगर ये कंपनी खड़ी हो गई तो बहुत तगड़ा स्कोप है इसमें। इसी वजह से उनकी टीम खड़ी थी, वरना किसी नए आइडिया पे काम करना, अपनी मोनोपोली क्रिएट करना बहुत मुश्किल है। एकदम अलग सोच के आपको करना पड़ता है। तो विजन अपना क्लियर रखा उन्होंने, इसी वजह से वो अपने टफ टाइम में भी डटे रहे। ईच मोमेंट्स हैपन वंस। पीटर थ्री कहते हैं अगर आपको अपनी मोनोपोली क्रिएट करनी है तो आपको मासेस यानी कि बाकी लोगों से अलग सोचना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस बुक में उन्होंने कहा है, दूसरों को कॉपी करना बंद कर दो। अगर आप दूसरों को कॉपी करोगे तो आप कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर को चैलेंज दे रहे हो। मोनोपोली बनाना एक तरीके से आप ये समझिए, एक नई फील्ड, एक नई एरिया, लोगों को पता है कि इस तरीके की चीज़ें क्रिएट की जा सकती हैं। जैसे कि इमेजिन कर सकते हो आप, सुपर कार्स, फ्लाइंग कार्स, हम मार्स पे रह सकते हैं कि नहीं, ऐसा किसने सोचा? मार्स पे हम रह सकते हैं कि नहीं? इलॉन मस्क ने। उन्होंने अपनी मोनोपोली क्रिएट कर दी, उन्होंने स्पेसएक्स क्रिएट कर दी। तो इसी तरीके से मोनोपोली क्रिएट की जा सकती है, अपने आप से क्वेश्चनिंग करके, अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग करके, दूसरों से डीपर में। कई लोगों को इरिटेट लगता है ये, कई लोगों को स्टूपिड लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इफेक्टिव भी होता है। नंबर 2, मेक इंक्रीमेंटल चेंजेस। पीटर कहते हैं आप बहुत बड़ा विजन रखिए, बहुत बड़ा गोल रखिए, लेकिन बेबी स्टेप्स लीजिए। अगर आप बड़ा विजन रखोगे, बेबी स्टेप्स लोगे, धीरे धीरे करके उस पर काम करोगे, डेली कुछ ना कुछ काम करोगे उस पर, तो आप एक दिन जब सक्सेसफुल हो जाओगे, आपको लगेगा ये ओवरनाइट सक्सेस है,
क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि बेबी स्टेप्स लेते लेते डेली काम करते करते कब मैं सक्सेसफुल हो गया। तो यही था 0 to 1 में। पीटर थैली के बारे में अगर आप और जानना चाहते हो तो मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो बन जाएगी तो आपको एंड स्क्रीन पे, लास्ट स्क्रीन पे दिख जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। और हाँ, इसका फ्री डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं ऐसी बिजनेस रिलेटेड और डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी इंटरेस्ट है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा नाम है शान मिश्रा, मैं एक डिजिटल मार्केटर, एक प्रोफेशनल वेबसाइट डेवलपर हूँ। मैं लोगों को सिखाता हूँ डिजिटल मार्केटिंग और साथ में उन्हें सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ डिजिटल मार्केटिंग की। आइए जानते हैं क्या है इस बुक में।